Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की पोसेसिव साइड आपको लेकर के कितने वो पोसेसिव रहने वाले हैं, उनकी जेलस नेचर कि जो वो आपके रिगार्डिंग होंगे लोगों से या वट एवर इनकी मतलब एक होती है ना इंसान की वो वाली साइड व्हेन यू कैन नॉट शेयर योर पार्टनर या कि अगर आपको कोई कुछ कहे तो उनका क्या रिएक्शन रहने वाला है। ओके सो हम सब चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे, उनकी एंग्री साइड एंड मच मोर। सो यहाँ पर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 है। यहाँ पर आपके है नेम इनिशियल, आपका जो ऑफिशियल नेम है उसका फर्स्ट लेटर। सो आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 यू गॉट द स्पिरिचुअल कनेक्शन कार्ड एंड पाइल नंबर 2 यू गॉट दिस हैव पेशेंस कार्ड। oops okay, hope you are choosing your pile. So yeah, जो भी आपका पाइल है आप उसको चूज़ कर लें और टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा आपको। एंड यस आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम टू ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। सो आज हम देखने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की एंग्री, जेलस एंड पोसेसिव साइड कितना ओन करते होंगे आपको एंड कैसा इनका बिहेवियर रहने वाला है। ऑलराइट, सो ग्रुप नंबर 1 के पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स, 4 of swords, and this is 7 of pentacles. ऑलराइट, पाइल नंबर 1, आपके जो स्पाउस हैं फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, और जिसके लिए भी देख रहे हो, सबसे पहले तो इसकी जो मोहब्बत है वो एक इंटेंसिटी वाली होगी, राइट? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले ही बॉन्ड्स निकला और उसके बाद लवर्स। मैक्सिमम मैं बोल सकती हूँ कि इस पर्सन की मोहब्बत ऐसी है कि ये आपको दीवाना वार चाहता होगा। यस, दिस इज़ ट्रू। इसकी पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ एनर्जी एक पैशनेट एनर्जी और बहुत एक्साइटिंग एनर्जीज़ है, राइट? ये इंसान आपको लेकर के लिटरली इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाला है कि आपका अंदाज़ा भी नहीं है, ठीक है? मतलब ये तो एक तो ये इसकी कुछ एज में इसका कुछ है, लाइक लिटरली दे आर सो यंग, ठीक है? फॉर अ फ्यू ये भी हो सकता है कि आप लोग टीनेज से डेट कर रहे हो, यहाँ पर में भी एक दूसरे को जानते हो, ठीक है? क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म, बहुत लंबा अरसा चलने वाली मोहब्बत है। यू गाइज नो ईच अदर सिंस लॉन्ग टाइम, ठीक है? एंड ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन मैं देखूँ तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है आपको लेकर के, राइट? एक्सट्रीमली पोसेसिव है। देखो उनकी मोहब्बत बहुत डीप रहने वाली है आपसे, क्योंकि लवर्स एनर्जी है और दिस इज़ लिटरली समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन, ठीक है? मतलब कुछ आपको कोई कुछ कहता है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जो कि आपको अच्छा नहीं लगा या उनको अच्छा नहीं लगा, ये आपके लिए बंदा या बंदी बात कर सकता है, ठीक है? दे कैन टॉक टू दैट पर्सन कि तुमने इससे इस तरह बात क्यों की है,
ठीक है, क्योंकि ये लवर्स है, दिस इज़ डीप लव, डीप कनेक्शन। मोस्ट प्रोबेबली पाइल नंबर 1, आप और आपके पर्सन का एक ऐसा सोलमेट का या फिर एक ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है कि जो कभी टूटने का नाम ही नहीं ले सकता, एटलीस्ट इनके होते हुए तो नहीं। अगर कभी रिश्ता मतलब ना ऐसा हो और कभी टूटता भी है तो आप ही की ओर से होगा, ठीक है, आप ही चाहोगे तो होगा, वरना इस इंसान की जो वाइब्स मुझे दिख रही हैं, मतलब लिटरली ये इंसान ना, मैं बोलूँ तो उस बंदे से ही रिश्ता तोड़ देगा कि जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपको बुरा भला कहा है, जिसने मतलब आपको आपके खिलाफ जो है उनको करना चाहे। दिस इज़ हाउ बेसिकली दे आर, ठीक है। सो एक ये चीज़ है, दूसरी चीज़ है एस ऑफ सोर्ड्स। यू सी दिस इज़ कम्युनिकेशन। एस ऑफ सोर्ड्स इज़ ऑलवेज व्हेन योर पर्सन कैन टेक अ स्टैंड फॉर यू, ठीक है, जब आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड ले सकता है। दिस इज़ न्यू कम्युनिकेशन। देखो, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई आकर के एक्सप्लेन करे कि आप गुनाह हो या बेगुनाह हो, आपने कुछ किया या नहीं किया है। दे लिटरली डोंट केयर, राइट, क्योंकि इसका अपना मन, इसकी अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करता होगा। दे डोंट केयर कि फैमिली क्या बोलती है, किसी ने क्या बोला है, वो फलां कह रहा है कि आप दोषी हो नहीं हो, लिटरली डोंट केयर। इसी 4 ऑफ सोर्ड्स, ये स्टेप बैक कर जाएगा उस रिलेशनशिप से, उस बंदे से कि जिसने आपके खिलाफ बात की, और इसकी वजह से हो सकता है फैमिली में इनके बहुत ही बात निकले कि और ये तो बड़ा वाइफ के पीछे ही लग गया, ये है वो है। उसी की बात सुनता है। भाई, इसकी वाइफ को कुछ कहो तो ये उल्टा हमसे ही रिश्ता तोड़ देता है। इस किस्म की बातें होंगी, एंड मेक योर सेल्फ रेडी फॉर दैट। अपने आप को इस चीज़ के लिए रेडी कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ें होने वाली हैं, ये चीज़ आप माइंड में रख लेना। ठीक है। तो दूसरी चीज़ है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन एज अ लवर, दिस पर्सन इज सो हार्ड वर्किंग, राइट। मतलब ये मतलब हो सकते हैं इनके ना रिलेटिव्स इस किस्म के हों कि वो लोग नज़र रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, आप दोनों के बीच क्या चल रहा है, लड़ाई हुई है नहीं हुई, आपका मूड कैसा है, क्या रीज़न हो सकती है। तो ये एक वजह है, तो वो बहुत इरिटेटेड है अपने रिलेटिव से। यस, दिस पर्सन इज़ रियली इरिटेटेड फ्रॉम एवरीबडी आउट देयर कि अरे लोग क्या है, मेरे पीछे पड़ गए, राइट। तो हो सकता है अपने रिलेटिव से इनका इतना ज़्यादा कनेक्शन हो भी ना, बहुत कम उनसे बात करते हैं, बोलते हैं, ठीक है। और अगर उनमें से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने इस तरह की कोशिश की कि आपके ख़िलाफ़ बोले, तो लिटरली उस बंदे या बंदी की शामत है, ये आपके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़, एक शब्द भी नहीं सुनेगा। ये बंदा बंदी ऐसा ही है। दे डोंट केयर, दे लिटरली डोंट केयर कि कौन क्या कैसे क्यों बोलता है। लिटरली दे आर योर्स, ये आपको पहले बता दूँ। ये इतने पोसेसिव हैं। एक तो इनको अपने रिलेटिव्स का पता है, और इनको दुनिया समाज का भी पता है कि दुनिया किसी को हंसता खेलता नहीं देख सकती। दे ऑलवेज कम अलॉन्ग, दे ऑलवेज कम इन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर, राइट। सो इस वजह से इंसान आपको प्रोटेक्ट करेगा हर कीमत पर, हर मौके पर ये इंसान आपको प्रोटेक्ट करेगा। और क्योंकि यहाँ सोर्स की एनर्जी है, दैट्स वाई आई एम सो रिलैक्स्ड फॉर यू, क्योंकि आपका पर्सन आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, चाहे वर्बली या इवन उनको फिज़िकली भी आकर के आपको प्रोटेक्ट कभी करना पड़े, ये करेंगे, ठीक है। और मैं से बोलूँ ना कि ये पर्सन मतलब ये कोई लूप होल नहीं छोड़ने वाला किसी भी तौर, राइट। कि कोई कोई बात हो या कोई आपको कुछ कहे, तो मैं बोलूँ मैंने आपके ससुराल में भी, जब कोई ससुराल वाले हैं ना, ये अगर मैं ये कहूँ कि आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका हस्बैंड, जो कि पहले ऑफ कोर्स उनका बेटा था, अभी भी है ऑफ कोर्स, वो आपकी साइड लेता है, और कभी कभी ये एग्जैजरेट भी कर जाते होंगे आपकी साइड लेने में, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कभी कभी आप खुद इनको कहो कि आपने क्यों इससे बोला है मम्मी को, आपने क्यों ऐसे बोल दिया, इतनी भी बात नहीं थी, आपने बात को बढ़ा दिया। एंड दे विल से कि देखो, अगर कोई तुम्हें कहेगा इसका मतलब है उसने मुझे कहा है, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, ठीक है।
इस किस्म की एनर्जीज हैं आपके स्पाउस की। 5 ऑफ 5 ऑफ 1, बाप रे, बाप रे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ऑफ कोर्स, क्या यार लिटरली इज अ फाइटर जेट। हाँ, लिटरली इज अ फाइटर जेट चैरियट। ओह गॉश, आर यू सीरियस, आर यू किडिंग मी? 8 ऑफ 1, ऑलराइट। सो लिटरली पहला वन, मैं ऐसे देखूँ ना कि आपका पर्सन दिस इज़ सो फास्ट, ठीक है। फास्ट इन अ सेंस कि आपके लिए एक्शन कैसे, कब, कैसे, कहाँ लेना है। अगर कुछ ज़्यादा मसला हो गया दे कैन इवन टेक यू अलॉन्ग साइड दैम, या खुद आपको अपने साथ लेके जा सकते हैं, ठीक है। दे डोंट केयर, आपको सेपरेट भी रख सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ 7 नंबर, दिस इज 7 नंबर इज़ लक, and also chariot is like shifting somewhere, moving somewhere, and knight of swords is also the fastest card, ठीक है। मतलब 5 of wands, अगर किसी ने आपको तंग किया है, ठीक है, या कुछ भी ऐसा मसला हुआ है, कोई अनबन हुई है आपकी, ठीक है, तो ये इंसान लिटरली हवा के घोड़े पे सवार होके आएगा एंड दे कैन लिटरली होल्ड योर हैंड और क्या कहेगा कि यार तुम यहाँ से चलो मेरे साथ। ये ऐसा ही है। देखो ये जो तीनों कार्ड्स हैं ना, ये तीनों कार्ड्स दे आर रिप्रेजेंटिंग स्पीड, फास्टनेस, मतलब तेज़ी, जल्दी भागना, और मतलब जल्दी डिसीजन लो, जल्दी करो। इट वांट्स लाइक लिटरली जिसमें देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड 5 of wands इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ समवन के जो ऐसा है कि जो बहस करता है, किसी से लड़ाई कर सकता है, जो किसी को छोड़ सकता है, आपके ख़िलाफ़ लोगों से लड़ सकता है आपके लिए, ठीक है। लिटरली यहाँ पर वर्बली बहस मुझे दिख रही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे अच्छा पार्टनर मिल सकता है कि जो आपके लिए इतना स्टैंड ले रहा है और आपके लिए लिटरली सब कुछ करने को तैयार है और अपनों से झगड़ रहा है आपके लिए। मैं ये नहीं कहती कि अच्छी बात है, ये ऑब्वियसली उसके अपने हैं, अच्छी बात नहीं है, लेकिन समटाइम्स आप मजबूर हो जाते हो क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे ही हैं, ठीक है। उनको उनकी ज़ुबान में जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें आपका स्पाउस माहिर है, स्किलफुल ठीक है। किसको कैसे कब किसी को कैसे कब कहाँ कैसे डील करना है, इनसे अच्छा और कोई नहीं जानता। या ये भी हो सकता है कि अपनी फैमिली को ये बहुत अच्छा जानते हैं, ये भी हो सकता है। गुस्से के बहुत तेज़ हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन गुस्से के बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, ठीक है। इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, बहुत तेज़ी से आता है, और गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि गुस्सा जो है इनको उस पे ही आता है कि जो गलत होता है। ये वैसे रैंडमली गुस्सीला इंसान नहीं है, इसके नेचर में गुस्सा नहीं है, लेकिन इनको जब गुस्सा आता है तो नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम, लिटरली, ठीक है। तो गुस्से के बहुत बुरे हैं, और हॉट टेम्परामेंट है कि जो है ना हाथ, ये मतलब हैंड्स, यहाँ पर आप देखें कि वेन्स और इस तरह का बहुत सा जाल सा बिछा होगा, वेनी आर्म्स, वेनी हैंड्स, और गुस्से में और भी ज़्यादा ये विजिबल हो जाते होंगे। दे लुक सो हैंडसम एट दैट टाइम, राइट। और गुस्से में मैं इनकी शक्ल भी देख रही हूँ कि लिटरली दे लुक सो हैंडसम टू यू, आपको बहुत हैंडसम ही लगेंगे क्योंकि दे लुक एक्सट्रीमली मैस्कुलिन, ठीक है। इनकी वेन्स जैसे फूल जाती हैं, इनका फेस थोड़ा सा पिंक टोन में चला जाता है, एंड देन वैसे मैस्कुलिनिटी और दैट वाइब आपको बहुत इम्प्रेसिव लगेगी, राइट। आपके पर्सन का कम्प्लेक्शन थोड़ा सा ना वो है, थोड़ा सा डार्क है, या फिर वेटिश कम्प्लेक्शन है, ये थोड़ा पेल नहीं है, बिल्कुल फेयर कम्प्लेक्शन नहीं है इनका, और जेट ब्लैक इनके बाल हैं, जेट ब्लैक, और थोड़े थोड़े वेवी कह लो, या थोड़े से करली भी कुछ लोगों के केस में हो सकती है, बट देर सो मैस्कुलिन फीचर्स, इफ दिस इज़ फीमेल तो अगैन जेट ब्लैक हेयर है, रंग इनका अगैन ब्राउन है, फेयर, बहुत एक्सट्रीम फेयर नहीं है, लेकिन स्किन बहुत क्लीन है इनकी,
कोई पिंपल ब्लेमिश कुछ ऐसा सीन नहीं है। एंड ऑल्सो शी इज़ वेरी वेरी मतलब गुस्से की बहुत तेज़ है, और गुस्सा इनको आ जाता है, इनको मनाना भी बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन चीज़ ये है कि ये इनको गुस्सा गलत बात पर ही आता है, हर वक्त गुस्से में ये नहीं बैठी होती, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। आगे चलते हैं। ऑलराइट, इनसिक्योरिटी। देखो, अगर आपको कोई, इनको ऐसे फील होता है कि कोई आपको ले जाएगा या ये कि आपको खो देंगे, तो दे इजीली गेट जेलस, दे गेट इनसिक्योर, दे डोंट लाइक इट, ठीक है। इनको सिक्योरिटी चाहिए आपसे, आपकी मोहब्बत की सूरत में इनको सिक्योरिटी चाहिए, आपकी मोहब्बत। आप उनको मोहब्बत दो, आपको उनको बताना पड़ा करेगा यार बार बार कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊँगी जब तक आपसे ये शादी नहीं कर लेते, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल इनके रहते कोई और रिश्ता आता है आपके घर, तो फिर तो कुछ ना पूछो, ये बहुत टेंशन में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो सकते हैं, जेलस हो सकते हैं। दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़, इनकी नेचर है या बोलो इनकी मोहब्बत है आपसे, इससे इनको कोई पीछे नहीं हटा सकता। गाइस, इनकी फेवरेट हॉबीज़ में जो है मूवीज़ देखना या फिर टीवी या फिर लिटरली नेटफ्लिक्स इस तरह की हो सकती है, और ये आपको भी एंटरटेनमेंट के लिए अपने साथ लेके जा सकते हैं, सिनेमा इस तरह की चीज़ें। और इनकी एंटरटेनमेंट ये बहुत हद तक इस पर डिपेंड करती है कि आप खुश हो कि नहीं, राइट। आई जस्ट वांट टू मेक यू हैप्पी। मिरेकल, देखो ये मिराकुलसली इंसान आपके लाइफ में आया है, यू जस्ट मैनिफेस्टेड दैम। और दूसरी चीज़ ये है कि ये मिरेकल जो आपके लाइफ में हुआ है इस पर्सन की सूरत में, ये आपने खुद मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। इतना ज़्यादा पोसेसिव इंसान, इतनी ज़्यादा इंटेंसली मोहब्बत करने वाला इंसान किसी किसी को मिलता है, ये आपको पता ही होगा। बट नाउ, राइट नाउ, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ें चेंज होती दिख रही हैं मुझे, कुछ चीज़ें आई बिलीव आपको इस मिरेकल को जो है ना क्लेम करना चाहिए, अगर आप सुन रहे हो अभी, और यू नीड टू क्लेम दिस मिरेकल। आप अफर्मेशन लिख सकते हो नीचे कि आई क्लेम दिस मिरेकल बिकॉज आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग जस्ट वियर्ड वाइब्स राइट नाउ। आई थिंक आपके डोर पर कुछ नॉक हो रहा है, कुछ ब्लेसिंग का। हो सकता है ये पर्सन की एनर्जी है, यहाँ पर कोई और फाइनेंशियल अबंडेंस की भी हो सकती है, और ये मिरेकल कार्ड इसीलिए आया है, यू नीड टू क्लेम दिस मिरेकल। एक ऐसा काम आपका कि जो इम्पॉसिबल है, आपको लगता है कोई एग्ज़ाम है जहाँ मुझे नहीं पता क्या मसला चल रहा है आपका, वो उसका सोल्यूशन आपके रास्ते, आपके दरवाजे पर है। जस्ट ओपन द डोर बाय क्लेमिंग दिस मिरेकल। अफर्मेशन लिख सकते हो, आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस मिरेकल, ठीक है। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भी आप जो है वो भेजिए। ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को देना बहुत सख्त ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई काम नहीं बनता पड़ता, ठीक है। सो just like this reading if you want to send gratitude to universe। कन्फ्यूजन, देखो ये पर्सन इनसिक्योर है शुरू से ही, मैं बता दूं, और कन्फ्यूजन शुरू से ही इसको प्रॉब्लम्स है। या तो मैं देखूँ इसको मदर इश्यूज हैं, इसको शुरू से ही कोई अटेंशन नहीं मिली घर वालों से, इस टाइप का सीन है। या फिर ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो ठीक है ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो, और इस वजह से ये इंसान ना ऐसे रहता है इस एनर्जी में कि यार इसको तो कोई भी ले लेगा, यार मुझे तो, मैं तो इतना ज़्यादा हैंडसम भी नहीं हूँ, मैं तो इतना ज़्यादा कोई मिलेनियर बिलेनियर भी नहीं हूँ, तो मैं इसको कैसे पाऊँगा। ये हर समय इस टेंशन में रहते होंगे, और ये चीज़ आपको इरिटेट करती होगी। यू विल से देम कि तो आप इस तरह क्यों सोचते हो, यू नो आई एम नॉट अ गोल्ड डिगर, आप बड़ा बड़ा इसको समझाते होगे, बट ये इंसान टेंशन लेने से बाज नहीं आता होगा।
अनलेस एंड अनटिल ये आपसे शादी ना कर ले, इसको सुकून नहीं आना। इसको यही टेंशन लगी रहनी है कि आपने किसी और को हाँ बोल देनी है। बिकॉज यस, आई एम बोल्ड एंड ब्लंट टू से कि आपको आप पे ट्रस्ट नहीं करते। इस मामले में आप ही ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। उनको कोई उम्मीद भी नहीं होगी कि आप हाँ बोल दोगे या आप इनसे शादी कर भी लोगे कि नहीं। बट फाइनली जब आप करोगे ना, तो उस दिन देखना ज़रा इनकी इनकी हालत। दे विल लिटरली एक्साइटमेंट से 7वें आसमान पर उड़ रहे होंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू, ओके। सो पाइल नंबर 1, आपके पर्सन की ओर से कुछ मोहब्बत भरे मैसेजेस हैं। देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाइज बड़ा रिस्पॉन्सिबल है ये, बता दूँ मैं आपको। दे विल लिटरली टेक केयर फॉर यू। मैं रात को तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। ओवर थिंकर है ये भाई, बहुत बड़ा बहुत बड़े ओवर थिंकर है और बहुत देर देर तक सोचते हैं रात को। लिब्रा एनर्जीज हैं, सो में भी लिब्रा हो सकती है। आई लव द वे यू स्माइल। तुम जिस तरह से हंसती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूर वाइफ मटीरियल, वो तो हो आप, आई नो। सो या विश्वास रखना, हम एक दिन ज़रूर मिलेंगे। सो या हम ज़रूर एक होंगे। आई विश कि मेरे पास तुम्हारी कोई पिक्चर होती। सो दे डेस्परेटली मिस यू, यू नो, जहाँ पर भी है दे मिस यू अ लॉट। आई एम मैनिफेस्टिंग यू, ओके। यू डिज़र्व रिस्पेक्ट एंड केयर। आप ये डिज़र्व करते हो, ऐसा बोल रहे हैं। सोल कनेक्शन, आई कैन सी, आई कैन फील दिस। यू गाइज डू हैव सोल कनेक्शन, ओके। रिलीज योर एक्स। देखा आई ना, वही इनसिक्योरिटी। गोश, लिटरली अगर आपका कोई एक्स पार्टनर है तो वो तो ये आपको उसको भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ उसको टिकने नहीं देंगे और आपके इवन जहन में, आपके माइंड में भी उसको टिकने नहीं देंगे। दे आर सेइंग रिलीज दिस पर्सन। जब मैं आ गया हूँ, जब मैं आ गई हूँ, तो अब तुम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। सो दे आर राइट, दे आर राइट, यू नो। Oh gosh. Your vibrations match mine. Okay. तुम दिल की धड़कन, तुम नहीं, सॉरी, दिल तुम्हारे लिए ही मैंने अपना रखा हुआ है। आई लव किड्स, सो फ्यूचर किड्स। क्या मैं तुम्हारा हाथ हमेशा के लिए थाम सकता हूँ? सो यू डिज़र्व लव एंड केयर। वाओ पालवन, दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड योर रीडिंग। मुझे तो बहुत मज़ा आया। एंड यस, आई विल सी योर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हे लव्स, हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग, वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 2। सो चलिए देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आती है और कार्ड्स क्या कहते हैं। लेट्स सी क्या कार्ड्स की रीडिंग है आपके लिए। सो सबसे पहले आपके लिए आया है क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। क्वीन ऑफ वांड्स, और आपके लिए है यहाँ एस ऑफ वांड्स, फाइन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, और है जी किंग ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, फाइन, ऑलराइट। पाइल नंबर 2,
मुझे आपके पर्सन की जो वाइब्स आ रही हैं एज अ फ्यूचर स्पाउस, एज समवन के जो आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ आपके लिए सहा भी हो सकता है इसने, ठीक है। तो इस वजह से ये इंसान आपको कभी भी किसी चक्कर में भी खोना नहीं चाहता होगा। पॉइंट नंबर 2, आपके पर्सन ने आपसे जो शादी करी है वो बहुत ही मुश्किल से इसको रिश्ता मिला होगा, ठीक है। बहुत मतलब मुश्किलें, स्किल्स, सॉरी, स्ट्रगल्स, ठीक है। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप इसके बहुत बड़े विश हो, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स मतलब लिटरली यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, और ये चाहते ये हैं कि आपको वो लाइफ ये दें, आपको वो लाइफस्टाइल ये दें कि जिसने कभी कभी किसी लड़की ने ख्वाब में भी ना सोचा हो कि उसको ऐसा लाइफस्टाइल, ऐसा हस्बैंड, ऐसा इन लॉज मिलेंगे कि लिटरली आपका वो सपना पूरा हो, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है। कि आपने कभी सपने में भी ना सोचा हो कि इस तरह का आपका फ्यूचर मिले। इस पर्सन के विचार बहुत ही, मैं बोलूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं आपके लिए, ठीक है। देखो, क्वीन ऑफ वांड्स, इस पर्सन को पता है कि आपको इनके कोई ख़ास एहसानात के तले दबने का शौक़ नहीं है। ये वर्ड्स थोड़े मैं शार्प बोले हैं, लेकिन आई थिंक सो यहाँ ये बोलने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, ठीक है। फ्यूचर में भी मैं ऐसे देख पा रही हूँ यू आर समवन कि जो अपना ख्याल खुद रख सकती है। उसकी वजह से आप अभी प्रेजेंट में बहुत मेहनत कर रहे हो, खुद पे, खुद कमाने पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। ताकि कल को फ्यूचर में आपको किसी के किसी का एहसान मंद ना होना पड़े कि अच्छा यार तुम मुझे बैठ के खिला रहे हो, तुम्हारी इतना ही बहुत है, ठीक है, उसके बदले अब तुम मेरे से जो मर्ज़ी सलूक करो। नो, दिस इज़ नॉट गोना हैपन। और आपके पर्सन को इस बात का पक्का पता है कि यार आप जो हो ना, आपको दबाया नहीं जा सकता, आपको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। क्वीन ऑफ वांड्स, शी इज़ सो सो इंटेलिजेंट, पहली तो बात है। दूसरी बात है शी इज़ सो कॉन्फिडेंट, और तीसरी बात है कि बहुत सुंदर होती है, बहुत सुंदर होती है। चाहे आउटर ब्यूटी कैसी हो कैसी ना हो, लेकिन उसमें इतनी अट्रैक्शन होती है कि अच्छे खासे क्राउड को भी इवन शी कैन हैंडल, शी कैन अट्रैक्ट, ठीक है। आप पब्लिक स्पीकर भी हो सकते हो सकता है फ्यूचर में आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ, क्योंकि मैं ऐसे देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को आप डील कर रहे हो इकट्ठे, हज़ारों लोगों को, और मे बी आप मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी लाइफ में फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। इम्पैक्टफुल आपकी लाइफ होगी, बहुत इंस्पिरेशनल आपकी पर्सनैलिटी होगी, और आपके पर्सन को ऑफ कोर्स पता होगा कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, और आपकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, कितने लोग आपसे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इस वजह से ये पर्सन जो है, उनको ये पता है कि मैं इसको कंट्रोल मतलब नेगेटिव वे में नहीं कर पाऊँगा कभी भी, और कभी भी इसके ऊपर वैसे चाहते नहीं है, मैं वैसे एक बात बता रही हूँ, और कभी भी आपको मैनिपुलेट ये नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यू आर सो इंडिपेंडेंट, और ये बहुत अच्छी बात है। आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू। पहले तो आप ये बात सुनो, पहले तो ये बातें सुन के मुझे लिटरली आई वांट टू टेल यू कि आई एम सो प्राउड ऑफ़ यू पर्सनली, ठीक है। आपको ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो आपके पति हैं वो लिटरली आपको आइडियल मानते होंगे, किसी भी तौर ये आपको खोने को तैयार नहीं है, किसी भी तौर वो आपको नाराज़ करने को तैयार नहीं है। पाइल 2 यहाँ पे डबल की एनर्जी है, जो कि इंडिकेट करती है आपके पर्सन के ऑब्सेशंस विद यू। ऑब्सेशंस, लिटरली ये इंसान ऑब्सेस्ड होगा आपसे। और ऑब्सेस्ड कैसे हो गया भाई? ये ऑब्सेस्ड ऐसे हो गया बिकॉज यू आर अ सेल्फ लवर, ठीक है। आप खुद से प्यार करते हो, आप खुद की बेटरमेंट पे लगे हुए हो, आपको खुद के करियर की फ़िक्र है अभी से ही, जो आपको मैग्नेट बना देती है लोगों के लिए, दूसरों के लिए। दे कैन नॉट इवन थिंक अबाउट कि आपके ख़िलाफ़ सोच सकते हैं लोग यहाँ पर। इवन कैन नॉट थिंक अबाउट कि आपको इग्नोर किया जाए। इम्पॉसिबल, पीपल कैन नॉट इग्नोर यू। और जहाँ तक आपके स्पाउस का बात है, वो तो ऑब्वियसली दैट इज़ समवन स्पेशल, तो वो तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाएगा, ठीक है। आपका एक स्टाइल है, आपका एक लग्जरी लाइफ स्टाइल है, यहाँ पर एक क्लासी बोल लो तो बेहतर है।
एक क्लासी लाइफस्टाइल है आपका, कपड़े, आपका जूतियाँ पहनने का स्टाइल, आपके शूज़, आपके बैग्स। अभी नहीं तो फ्यूचर में, मुझे तो अभी से लग रहा है, लेकिन शायद अभी आपका माइंड में सब चीज़ें हों, लेकिन फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आपका एक क्लास होगी, 9 ऑफ पेंटिकल्स एक लग्जरी क्लास है। और आप बहुत ही चूज़ी हो, बहुत ही पिकी हो, आप ड्रेस से बहुत डिफरेंट होते हो, बहुत ही क्लासी तरीके से होते हो। शायद आपको फ्लैशी चीज़ों में इतना ही है इंटरेस्ट, आपको क्लासी, और इवन बैग्स भी आपको क्लासी पसंद हैं, आपको कलर्स भी न्यूड्स एंड बेज कलर, इस टाइप के कलर पसंद है, ब्लैक्स, नेवी ब्लू, थोड़े फॉर्मल कलर पसंद हो सकते हैं, रॉयल ब्लू, रॉयल ग्रीन, रॉयल पर्पल, इस किस्म के डार्क कलर स्कीम आपको पसंद हो सकती है। तो इनको ये चीज़ आपकी बहुत अट्रैक्ट करती है, बिकॉज दे लिटरली थिंक यू आर अ लग्जरी रॉयल टाइप मटेरियल, ठीक है। और ये इंसान जब आपको देखता होगा ना, तो ये आपको देखता ही रह जाता होगा, ठीक है। इसको रात को भी आपके सपनों में आते होंगे, शादी से पहले ऑफ कोर्स, और ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा। और मैं ऐसे बोलूँ क्योंकि डेवल है, तो ये थोड़ा सा स्पाई वाली इसकी एनर्जीज हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ठीक है, कोई और बॉयफ्रेंड तो नहीं है, या आपका कोई और रिश्ता तो नहीं आ गया, आपके पेरेंट्स लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सब चीज़ों पे नज़र रखना, आपका कोई और ना आपके साथ रिश्ता तय हो जाए, ये सब चीज़ों पर ये नज़र खुद पर्सनली भी रखेंगे। चाहे आप इसको बोलो कि यार नहीं तुम ही हो, ये है वो है, बट दे डू नॉट ट्रस्ट ऑन सोसाइटी, ठीक है। तो दे कैन से कि नहीं, शी इज़ सो क्लासी, शी इज़ टू गुड टू बी इन दिस वर्ल्ड। तो आई थिंक सर उसको कोई भी लेके जा सकता है, आई मीन शादी के लिए किसी को भी पसंद आ सकती है, बट हो सकता है आपका करियर क्योंकि कैरेक्टर क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, तो उनको आप पर ट्रस्ट हो कि आप कभी भी इनको नहीं छोड़ोगे। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उनको सोसाइटी पर ट्रस्ट है, स्पेशली आपके पेरेंट्स पे, ठीक है। सो देर सो इनसिक्योर इनसाइड, एक्सट्रीमली इनसिक्योर है। और मैं ऐसे बोलूँ तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी हो सकती है इसकी, ठीक है। अगर कोई आपको तंग करे, या कोई अगर आप पर गुस्सा करे, या आपको कुछ बुरा भला करने की कोशिश करे शादी के बाद इवन, तो उस पर इसकी सारा गुस्सा निकलेगा, उस पर इसकी सारी फ्रस्ट्रेशन निकलेगी, और ये बहुत ज़्यादा गुस्से में आ सकते हैं आपकी वजह से। फालतू ये इंसान ना आपको लिटरली आइडियल इंसान मानता है, कि जैसे आप में कोई गलती हो ही नहीं सकती। हालांकि फ्लॉ सब में होते हैं, बट मैं इनकी मेंटालिटी बता रही हूँ आपको, ठीक है। दिस इज जस्टिस, देखो। ओके, लेट मी पुल सम कार्ड्स, देन वी विल टॉक इन डिटेल। जस्टिस, मून, बाप रे, जस्टिस, मून, मैजिशियन एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, पाइल नंबर 2, मैं ऐसे देख रही हूँ कि इस पर्सन की एनर्जीज, क्योंकि 3 मेजर अरकाना है यहाँ पर, एक मैसिव शिफ्ट को इंडिकेट कर रही है, राइट। एक तो यूनिवर्स ने आपको पर्सन इसलिए दिया है क्योंकि हो सकता है बचपन से आपको कुछ अटेंशन प्रॉब्लम रहा है, पेरेंट्स की ओर से या फिर एक्स पार्टनर्स की ओर से। पीपल हैव इग्नोर्ड यू, आपको इग्नोर किया गया है, या फिर कि कुछ और लोगों को आपके ऊपर प्रायोरिटाइज किया गया है, ठीक है। यू वर द सेकेंड ऑप्शन, सॉरी टू से, बट ऐसा हुआ है, ठीक है। अब आपका यूनिवर्स एक ऐसा इंसान से मिलवाने जा रहे हैं कि जो आपका टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा। यू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, जस्टिस होने जा रहा है। यूनिवर्स चाह रहा है कि अब आपको जस्टिस मिले, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। एक तो ये चीज़ है। तो यूनिवर्स की जब भी आपके पास पावर होती है, यूनिवर्स का होल्ड जब आपके पास होता है, होल्ड तो नहीं हम यूनिवर्स को कर सकते, बट आई मीन कि जब यूनिवर्स का साथ जब आपके साथ होता है ना, तो आपके पास एक बड़ी शक्ति आ जाती है। तो फिर आपको कोई जो मर्जी आपके रास्ते में खड़े हो जाए, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। एक तो ये आपके पास सुपर पावर है,
दूसरी चीज़ मैजिशियन, आपकी एनर्जीज इतनी हाई है भाई, इतनी वाइब्रेशंस आपके हाई हैं, ठीक है, कि यू आर सच ए टेरिफिक मैनिफेस्टर। आप चाहे ज़िंदगी में जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो, थोड़ी सी एफर्ट से, बस थोड़ी सी, ठीक है। आपने चाहा होगा अपने लाइफ में ऐसा पति या पत्नी कि जो सिर्फ मेरा हो, जो मेरे लिए पोसेसिव हो, और ऐसा ही पर्सन आपको मिला है। देखो, मून अगेन मैनिफेस्टेशंस, मून इज़ इंट्यूशन, मून इज़ फैंटेसी, मून इज़ लाइक समवन के जो आपके पीछे दीवाना है, ठीक है। ये उस पर्सन की एनर्जी है मून कि मतलब आपको सपनों में देखता होगा, ठीक है। उसके लिए आपका खो जाना या ये कि कोई और आपसे शादी कर ले, ये दुनिया का सबसे बड़ा लॉस। यहाँ पे रोना धोना, बहरहाल ये इंसान बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल है आपके लिए। जितना मैं बोल दूँ उतना ही कम है। अब मैं मज़ीद नहीं इसको एक्सैजरेट करूँगी वरना अजीब से ही लगेगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ, लेकिन आई कैन फील द एनर्जी, एग्जैजरेटेड है। ठीक है, तो आप इरिटेट ना हो ना, बिकॉज बेसिकली आपका जो इनर चाइल्ड है ना, वो हील करने के लिए गॉड इसको भेज रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत ना लोगों की सही है लापरवाहियाँ, या आपको इग्नोर करना और आपको इम्पोर्टेंस ना देना, दूसरों को आपके ऊपर इम्पोर्टेंस देना, उसकी वजह से ऐसा पर्सन गॉड ने आपके लिए चुना है कि जो आपको अब टॉप पर रखेगा। और अगर आप इसको कभी इग्नोर करोगे तो फिर ये बहुत परेशान हो जाएगा, ताकि आपका इनर चाइल्ड हील हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे देखते हैं क्या है। इंस्टिंक्ट अगैन इंट्यूशन, मून कार्ड, सेम दोनों कार्ड्स हैं ये। तो इनकी, ये तो एक इंट्यूटिव है इंसान, ठीक है। आपको कोई परेशानी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये फ़ौरन भांप लेगा कि अच्छा इसको ये मसला है, दे विल टेल यू। मैं देखना एग्ज़ाम्पल के तौर पर, अगर आपका सर दर्द हो रहा है ना, हेडेक, और आप बस लेटे हो वैसे ही, दे विल जस्ट लुक इन टू योर आइज़ और बता देंगे कि तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है। यू विल लाइक, आपको कैसे पता चल जाता है? यू विल से आई एम योर सोलमेट, मुझे इस तरह पता चल जाता है। सो इस टाइप की केमिस्ट्री है। मिस्टिसिज्म, भाई ये पर्सन बहुत मिस्टिक है, लाइक बहुत स्पिरिचुअलिटी में आगे है, बहुत ही इसकी मिस्टीरियस वाइब्स भी हो सकती हैं, ठीक है। और मैं बताऊँ तो ये आपसे उतना ही मोहब्बत करता होगा जितना आपने सोचा भी नहीं, और अपनी सारी मोहब्बत ये बताता जताता भी नहीं है, मन में रखते हैं, मन में रखता है, छुपा के रखता है। यू सी दिस, ज़ाहिर नहीं करेंगे, कभी भी नहीं आपको बताएंगे। जो भी है वक्त पर आपको पता चला करेगा कि यार अच्छा इन्होंने ये किया मेरे लिए, इस तरह का है। बिटर स्वीट, बिटर स्वीट, गॉश, ये बहुत इमोशनल है भाई, बहुत इमोशनल है। इवन शादी वाले दिन भी आप देखना तो आपको, अगर देख पाओ इनको, तो इनकी आंखों में हल्के हल्के आंसू होंगे खुशी के, ठीक है। तो ये खुशी के आंसुओं का कार्ड है। सो दिस इज़ हाउ इमोशनल दे आर, इस हद तक ये बंदा इमोशनल है, ठीक है। स्वीट। सो रिन्यूअल, देखो आपकी पूरी सोल रिन्यू हो जाएगी इनसे शादी करके। कितने भी आपको लाइफ ने धक्के दिए हैं, आपको ठुड्डे लगे हैं, आपको लाइफ में बहुत कुछ आपने सहा है, यूनिवर्स बोल रहा है बस आपकी आत्मा को अब रिन्यूअल की ज़रूरत है, और यही पर्सन करेगा, यही आगे करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर है पायल 2, ये रीडिंग सुनने के बाद आपने रिलैक्स नहीं हो जाना, अच्छा अब यही आएगा सब कुछ करेगा। यू आर क्वीन ऑफ वांड्स, जो सबसे पहले आपका कार्ड आया था। आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन आपकी खातिर क्या कर रहा है। सबसे पहले आपने ख़ुद को खुद स्टेबल करना है, ख़ुद को खुद खड़ा करना है, ठीक है। फिर ये यूनिवर्स इसको भेजे, ठीक है, एक्सेप्ट दैम, बहुत अच्छी बात है, आपकी लाइफ में आपका इनर चाइल्ड हील करेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मेन स्टेप आपने खुद लेना है, ठीक है। मैं अक्सर ऐसे इसलिए बोलती हूँ क्योंकि फिर मैंने बड़ी दफ़ा देखा है कि फिर
आप लोग रिलैक्स हो जाते हो, अच्छा बस ठीक है वो आके कर लेगा ना, हमें करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स? लव मेक्स द डिफरेंस। देखो आपकी लाइफ में ये मोहब्बत इतनी आपको देगा कि आपको फील होगा डिफरेंस पहला क्या था अब क्या है, ठीक है। पहले की लाइफ मेरी कैसी थी और इसके आने के बाद कैसी है, आपको फ़र्क अंतर दिखेगा। यहाँ पर 31 नंबर है, 4 नंबर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो अप्रैल का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आपकी शादी की डेट किसी भी मंथ की 31 होगी। रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज एसेंशियल। देखो ये आपको रिलैक्स कर देगा पर्सन लिटरली, क्योंकि आपके हिस्से के सारे काम ही खुद करेगा ना। मेंटली रिलैक्स का मेरा मतलब है आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपके लिए ये जो कर सकता है लाइफ में से बस वो करेगा। यहाँ पे 42 नंबर इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ यहाँ पे 6 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। जून का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपकमिंग जून। गाइस ये आपको ये बोलेगा कि मैं हूँ ना, दैट फ्रेज मैं हूँ ना, इट्स लिटरली फिटिंग इन योर कनेक्शन रिलेशनशिप, ठीक है। सो कोई भी मसला हो दे विल ऑलवेज कम अप विद मैं हूँ ना, तुम टेंशन मत लो। ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी। अगैन यहाँ पे 7 नंबर आ रहा है, आई एम लिटरली सीइंग जुपिटर अ लॉट। तो मैं ऐसे देख पा रही हूँ लकी हो कि आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आ रही है, आपकी लाइफ में एक्सपेंशन है। देखो ये पर्सन, हाँ, द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव। लव पर बहुत बिलीव करता है, सच्ची मोहब्बत पर, लिटरली इसके लिए सच्ची मोहब्बत ही सब कुछ है। और ये आपको मोहब्बत भी ऑनेस्टली करता होगा। इसकी मोहब्बत में कोई मतलब नहीं है, इसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। दिस आर सो ट्रू, टू ट्रू टू बी ट्रू। ठीक है। और समटाइम्स आपको लगेगा कि यार ये फेक तो नहीं है कहीं, क्योंकि इतनी इंटेंसिटी मोहब्बत की लिटरली हो नहीं सकती। और मतलब ऊपर से ये गुस्से वाला भी नहीं है ना, इसका गुस्सा इतना हाइपर नहीं, इतना हाइप पे गुस्सा इसका मतलब, देखो गुस्सा इनको आता है लेकिन दूसरों पर, आप पर नहीं। ये कर नहीं सकते हैं गुस्सा, क्योंकि इनको पता है इन्होंने गुस्सा किया आप नाराज़ हो जाओगे, फिर तो इनका फिर क्या बनेगा, आपको कैसे मनाएंगे यार। सो ये है, एंग्री ये नहीं है। पहलवान की थी एनर्जी एंग्री पार्टनर की, लेकिन आपकी नहीं है। दे आर टू कूल, ठीक है, बहुत ही अच्छा इंसान है ये। Alright, let's move towards love messages from your person and see what comes up. Alright, खुद से ज़्यादा मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, दिस इज़ योर एनर्जी बेसिकली। हाँ, you deserve love and care. Alright, तुम नेगेटिव मत सोचा करो, मेरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। दिस हैपन्स, ये होता है जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके पार्टनर के रास्ते में रुकावटें आती हैं कि वह आपको कैसे अप्रोच करें, ठीक है। सो आप पॉजिटिव ही सोचा करो। तुम मेरी रोशनी हो, ओके, दीवानों की तरह चाहूँगा, ये तो मुझे पता है, दिस इज़ हाउ दे आर, ऐसा ही है। तुम्हारा मैं हमेशा ख्याल रख, तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम मेरी सच्ची मोहब्बत हो, ओ बी माइन, स्वीट, आई कांट शेयर यू। तो बहुत पोसेसिव है ये, बहुत ही ज़्यादा, सबसे लड़ जाऊँगा, देख लो, लिटरली दे आर फाइटर पायलट, यू नो, आपकी खातिर ये सबसे लड़ भी सकते हैं, सबको छोड़ भी सकते हैं, एनर्जी है। रात को मैं तुम्हारे बारे में बहुत सोचता हूँ, ओवर थिंकिंग, प्रेइंग फॉर आवर यूनियन, लव यू बियॉन्ड लिमिट्स, सोल कनेक्शन, सो सोलमेट हो सकते हैं ये, एंड तुम्हारी स्माइल पर मैं मर मिटा हूँ, एंड फाइनली
दिल तुम्हारे लिए ही मैंने रखा है. So that's it for today, pile 2. Hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Take care. Bye.